देखो, मैं अभी एक सज्जन से मिला जो बहुजन समाज पार्टी में एमएलसी रहे और फिर वो दोबारा दूसरी पार्टी में चले गए। मैंने उनसे एक सवाल किया कि मान्यवर, जब आप मान्यवर काशीराम साहब के साथ आए थे तो दिल पे हाथ रख के बताना कि क्या आप नेता बनने के लिए आए थे? तो उन्होंने कहा, नहीं वकील साहब, मैं नेता बनने के लिए नहीं आया था, मैं सामाजिक परिवर्तन के लिए आया था। मगर आप सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे, आप नेता भी बन गए। तो अब ऐसी कौन सी बात होगी कि बहुजन समाज पार्टी ने अगर आपको निकाल दिया या आप निकल गए तो आप दूसरी पार्टी में नेता बनने चले गए? अगर आप सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने आए थे तो आप नेता बन चुके थे, तो आप सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? तो आप तो दूसरी पार्टी में नेता बनने जा रहे हैं। तो जो लोग दूसरी पार्टी में नेता बनने जा रहे हैं वो कभी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने नहीं आए थे, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आए थे। तो मैं उन नौजवानों की बात करता हूँ जो नौजवान साथी बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था रखते हैं, वो यहाँ पर बने रहें। आने वाला समय उनका है। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर अपना राज करेगी, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है वो मानवता पर विचारधारा है, मानवता की विचारधारा है। आज़ादी के बाद से यहाँ पर दलित वोट को सिर्फ चुनावों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जब चुनाव होते हैं तो दलितों के घर में खाना खाने भी जाते हैं, दलितों की सभाएँ भी होती हैं। और आपने देखा होगा SC ST का कितना भी बड़ा नेता हो, वो कभी भी समाज का नेता नहीं बनता, वो दलितों का नेता होता है और उसको SC ST सेल में डाल दिया जाता है वही काम के लिए। ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी एक छुआछात है, जहाँ राजनीतिक छुआछात मैं बोलता हूँ इसको। तो दूसरी जितनी भी पार्टियाँ हैं उनमें ऐसा ही होता है, मगर बहुजन समाज पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जहाँ नीले झंडे के नीचे आप लोगों को अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुँचाने का मौका मिलता है। नौजवानों से मेरी तो अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि सारे नौजवान साथी बहुजन समाज पार्टी की तरफ आएँ। ये बहुत बड़ा एक घर है हमारा, बहुत बड़ा अपना परिवार है, इस परिवार को सुरक्षित करें। यहाँ पर सबको मान सम्मान स्वाभिमान मिलेगा। जो भी टैलेंटेड लोग हैं सब यहाँ पर कामयाब होंगे और आने वाले समय में नौजवान साथी ही बहुजन समाज पार्टी की बागडोर को संभालेंगे। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज की, जो कि खासकर युवा समाज है वो बहुजन समाज पार्टी को आखिर क्यों पसंद करता है और बहुजन समाज पार्टी बाकी सभी तमाम पार्टियों के मुकाबले पहले नंबर पर क्यों उनकी पसंद है। मेरे साथ सुजीत सम्राट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और अपनी जो राय है वो बेबाक तरीके से रखते हैं। सुजीत भाई, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो बहुजन समाज का जो यूथ है उसकी जो पहली पसंद है वो बहुजन समाज पार्टी ही क्यों है? देखिए, आपको समझना पड़ेगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो त्याग रहा है, माननीय काशीराम साहब का त्याग रहा है। तो माननीय काशीराम साहब ने पार्टी की स्थापना करी 14 अप्रैल 1984 को। तो जितना भी ये यूथ है वो माननीय काशीराम साहब को अपना आइकॉन मानता है, अपना आदर्श मानता है। और जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसमें अपने महापुरुषों का विचारधारा देखता है, क्योंकि एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जहां महापुरुषों की विचारधारा है, माननीय काशीराम साहब का योगदान है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो जितने भी पूरा उनका सिद्धांत है वो वहाँ मिलता है। इसलिए जो बहुजन समाज का नौजवान है वो बहुजन समाज पार्टी को ताकत में लेके आना चाहता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं, यूथ बहुत सारी जगह जाता रहता है, मगर पहली पसंद अगर देखा जाएगा वोटिंग के मामले में तो बहुजन समाज पार्टी है। उसके पीछे एक बड़ा योगदान है और माननीय काशीराम साहब ने ऐसे ऐसे लोगों को तैयार किया जिन लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं था, खाने के लिए भी नहीं था। उन लोगों को माननीय काशीराम साहब ने राजनीति सिखाई, माननीय काशीराम साहब ने समाज के लिए लड़ना सिखाया, माननीय काशीराम साहब ने सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलाकर देश में एक नई क्रांति लाई। तो नौजवान साथी उसी क्रांति को दोबारा लेके आना चाहता है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को पहली पसंद बहुजन नौजवान समझता है। अच्छा, काफ़ी पार्टियां हैं बहुजन समाज के लोगों की, उनके मुकाबले अगर देखा जाए तो जो क्रेज़ है वो BSP की तरफ है। और बीच का एक ऐसा दौर आया जब यूथ के लिए कहीं ना कहीं एक अकेलापन या खालीपन नज़र आ रहा था बसपा के अंदर में। अब लेकिन आकाश आनंद ने उस जिम्मेदारी को संभाला है, वो निकल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और जो खासकर जो बहुजन समाज का युवा था वो अट्रैक्ट हो रहा है। इसे कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छा है। सबसे पहले तो आकाश आनंद को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो नई पारी खेल रहे हैं, वो सफल हों उसमें। और आकाश आनंद अभी नए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरी तो शुभकामना है कि वो अच्छा करें जीवन में। बहुत सारे लोग हैं जो मूवमेंट को आगे चला रहे हैं, बहुत सारे लोग तैयार कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी ने। हम लोग भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के झंडे के तरह ही तैयार हुए हैं। और जितने भी आज आंदोलन कर रहे हैं, वो चाहे चंद्रशेखर हों,
चाहे उपकार बाबरा हों, चाहे आपका सतपाल तंवर हों, और बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, माननीय काशीराम साहब की विचारधारा के माध्यम से ही तैयार हुए हैं। और हम सब लोगों ने ये कसम भी खाई थी कि हम बहुजन समाज पार्टी को इस देश के अंदर दोबारा स्थापित करेंगे, पूरे देश में स्थापित करेंगे। उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है। वहाँ 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नौजवानों में भी राजनीति की तरफ एक लालसा लगी कि हम भी राजनीति में आ सकते हैं। हमारे नौजवान लोगों को कौन राजनीति कराना चाहता है? कोई नहीं कराना चाहता। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो हमारे लोग तो कांग्रेस में जाते थे या दूसरी पार्टियों में जाते थे। और आपको पता ही है कि आज भी हालत कैसी है। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो अपनी बात नहीं रख सकते हैं। कम से कम बहुजन समाज पार्टी के नेता सदन में हों चाहे वो पार्लियामेंट में हो, अपनी बात रखते हैं, अपनी विचारधारा की बात रखते हैं, चाहे वो ब्राह्मण भी क्यों ना हो, वो भी बहन कुमारी मायावती के आदेश अनुसार वो भी पार्टी की विचारधारा पर काम करता है। क्योंकि पार्टी की एक विचारधारा होती है, और जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है, संविधान की विचारधारा है। संविधान को इस देश के अंदर लागू करना चाहती है। इसलिए नौजवानों से मेरी तो अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि सारे नौजवान साथी बहुजन समाज पार्टी की तरफ आएँ। ये बहुत बड़ा एक घर है हमारा, बहुत बड़ा अपना परिवार है। इस परिवार को सुरक्षित करें। यहाँ पर सबको मान सम्मान स्वाभिमान मिलेगा। जो भी टैलेंटेड लोग हैं सब यहाँ पर कामयाब होंगे, और आने वाले समय में नौजवान साथी ही बहुजन समाज पार्टी की बागडोर को संभालेंगे। 2022 में उत्तर यूपी का जो है विधानसभा चुनाव है, ऐसे में तैयारियां सभी पार्टी कर रही हैं। और अब जो वह दौर भी शुरू हो जाएगा जब खासकर दलित समुदाय के लोगों को तमाम वो पार्टियां जो हैं वो लुभावने सपने दिखाएंगी, घर घर जाकर नेता तरह तरह की जो योजना बताएंगे उनके लिए। लेकिन क्या लगता है कि वाकई जो 20 से 22% जो वोट है बसपा का, जो कोर वोट है, वो बसपा पर ही अपना एक बार फिर विश्वास जताएगा? क्योंकि अब की बार सक्रिय समाजवादी पार्टी भी नज़र आ रही है। अखिलेश यादव काफ़ी मेहनत कर रहे हैं दलित वोट बैंक को लेकर, और बीजेपी तो खैर ताल ठोक ही रही है। देखो, हमेशा से देखना पड़ेगा, आज़ादी के बाद से यहाँ पर दलित वोट को सिर्फ चुनावों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जब चुनाव होते हैं तो दलितों के घर में खाना खाने भी जाते हैं, दलितों की सभाएँ भी होती हैं। और आपने देखा होगा SC ST का कितना भी बड़ा नेता हो, वो कभी भी समाज का नेता नहीं बनता, वो दलितों का नेता होता है, और उसको SC ST सेल में डाल दिया जाता है, वही काम कीजिए। ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी एक छुआछात है, जहाँ राजनीतिक छुआछात मैं बोलता हूँ इसको। तो दूसरी जितनी भी पार्टियाँ हैं उनमें ऐसा ही होता है। मगर बहुजन समाज पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जहाँ नीले झंडे के नीचे आप लोगों को अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुँचाने का मौका मिलता है। इसलिए हम जितने भी नौजवान साथी हैं, हमारी राजनीतिक पार्टी एक ही पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी। अगर हम किसी और पार्टी में भी जाते हैं, अगर मैं भी किसी और पार्टी में जाता हूँ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं अपने लालच के लिए जाऊँगा, वहाँ मिशन के लिए नहीं जाऊँगा। मैं वहाँ MP MLA तो बन सकता हूँ, मगर मैं अपने विचार या अपने मिशन बाबा साहब की बात रख सकता हूँ, संविधान की बात रख सकता हूँ, या अपने एक भाई की परेशानी की बात रख सकता हूँ। ये मुमकिन नहीं है वहाँ पर, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गए हैं वहाँ पर। उदित राज जी खुद कहते हैं कि मैं गया तो था वहाँ पर, पर मैं अपनी बात ही नहीं रख पाया वहाँ पे। पर ऐसे जाने से फ़ायदा भी क्या? अगर तुम MLA MP बनकर तुम अगर समाज की बात को नहीं उठा पाओगे, तो इससे बढ़िया तो है कि हम वकील ही सही हैं, कम से कम अपनी बात तो उठा पा रहे हैं ना। और हम नीले झंडे के नीचे काम करने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के लिए काम करने वाले हैं, जो समता मैत्रिक भाईचारे पर काम करती है। हम इस देश में संविधान को लागू करने वाले लोग हैं। अगर हम लोगों की लालच में इधर उधर चली जाएंगे तो फिर बात नहीं बनने वाला। इसलिए नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप इधर उधर ना भागें, ना भटकें। आपकी एक पार्टी है, उस पार्टी को मजबूत करें, जिस भी लेवल पे आप हैं मजबूत करें। और जो बड़े नेता हैं उन नेताओं से भी मेरी गुजारिश है कि नए नौजवान साथियों को आगे बढ़ाने का काम करें और उनको भी प्लेटफॉर्म दें, क्योंकि जब तक आप प्लेटफॉर्म नहीं दोगे जब तक काम नहीं बनेगा। क्योंकि 1-2 लोग इस आंदोलन को पूरा नहीं कर सकते, ये हज़ारों लाखों लोगों की ज़रूरत है, इसमें नेताओं की ज़रूरत है। ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो सोशल उस पर अगर हम देखा जाए तो वहाँ पर लोगों के मतभेद हो सकते हैं। आप संगठनों के तौर पर देख लें तो वहाँ पर लोगों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब राजनीतिक बात आती है, वोट देने की बात आती है और सत्ता की बात आती है, तो केवल बहुजन समाज पार्टी को ही उसके फेवर में खड़े नजर आए लोग। नहीं, बिल्कुल। देखो, बहुजन समाज पार्टी से बड़ी अभी कोई पार्टी नहीं है, अगर बहुजनों की पार्टी बोले जाए, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों बहुजन समाज पार्टी ही क्यों, ऐसा क्या है? हाँ, इसलिए बड़ी है क्योंकि यहाँ पर महापुरुषों की विचारधारा है। यहाँ पर माननीय काशीराम साहब के पूरे जीवन का त्याग है। माननीय काशीराम साहब ने जिन्हों के
जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है, जिनके नाम पे कोई ज़मीन नहीं है, जिन्होंने कसम खाई कि मैं अपने घर लौट कर नहीं जाऊंगा, पूरा समाज ही मेरा परिवार है। ऐसे महापुरुष के योगदान को ख़त्म नहीं किया जाए। जो लोग ख़त्म करना चाहते हैं, उनका बेटा बन के या कुछ और बन के, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि तो पार्टी बन गई उनके नाम। कोई बात नहीं, पार्टी बन जाए, मगर उन्होंने हमारे सामने कसम खाई थी कि मैं कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं आंदोलन करूंगा। जिस आंदोलन के वो चैंपियन थे, जिस सामाजिक आंदोलन के वो चैंपियन थे, अब पहली क्लास में उन्होंने एडमिशन ले लिया है। तो अब वो पहली क्लास में एडमिशन बच्चा, तो अब वो जो चैंपियन है राजनीति के, उनसे तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो कहीं हड़बड़ी है, कहीं जल्दी भागने की जरूरत है। ये आंदोलन जल्दी का नहीं है, हड़बड़ी का आंदोलन नहीं है ये। इसमें कितने लोग चले गए हैं। ये आंदोलन परिवर्तन का आंदोलन है। ये आंदोलन वैसे ही नहीं होता है कि ऐसे ही कोई सत्ता मिल जाती है, ऐसे ही किसी कोई सीट मिल जाती है। ये बहुत ही पेशेंस का मामला है। आप जल्दबाजी में बहुत कुछ ख़राब कर देते हैं, जल्दबाजी में बहुत कुछ इधर उधर कर देते हैं। आप जहाँ चैंपियन होते हैं, जल्दबाजी में सेल्फ गोल कर लेते हैं। तो कुछ लोग सेल्फ गोल कर लिए, मगर मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप भटकें ना। आप 2022 में बहन कुमारी मायावती के हाथ मजबूत करें, 2022 में आप बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। अगर उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी रिपीट करती है, सत्ता में आती है, तो पूरे देश में जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं उनको आसान हो जाएगा काम करना, सामाजिक परिवर्तन का काम करना आसान हो जाएगा। और हमें उम्मीद हो जाएगी कि 2024 में हम देश के अंदर अपना प्रधानमंत्री बना सकते हैं। ये मेरी सोच है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करें। बहुजन समाज पार्टी में हर वो विचारधारा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक तस्वीर लगाने के लिए युद्ध हुआ करता था गांव-गांव में जाकर। हमारे लोगों पे FIR करती थी। बहन कुमारी मायावती ने इतने बड़े बड़े पार्क बनाए, आप वहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, गौतम बुद्ध की यूनिवर्सिटी बनाई गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर बनाया, डॉक्टर अम्बेडकर नगर बनाया, ज्योतिबा फुले नगर बनाया। जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को फैलाने का काम किसने किया? बहुजन समाज पार्टी ने किया। लेकिन आरोप ये लगाते हैं अपने ही लोग जो कि कुछ हुआ नहीं, दलितों की अनदेखी की गई। तो तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं और मतलब बरगलाने की लोग कोशिश। देखो, ये तो वो लोग कहते हैं जिनको कुछ नहीं मिला, जिनको कुछ नहीं मिला, जो MP MLA भी बने। बहन कुमारी मायावती ने जिनको MP बनाया, जिनको MLC भेजा, आज वो लोग उनका है, वो चले गए छोड़ के। मैं सुजीत भाई यहीं पे पूछना चाहता हूँ, आप कहते हो कि उनको कुछ नहीं मिला, MP MLA बन गए, और वो कहते हैं कि समाज के लिए कुछ नहीं किया। तो जो यूनिवर्सिटी बनाई और ये जो तमाम आप बता रहे हैं कि तमाम तरह के जो पार्क बनाए, महापुरुषों की हॉस्पिटल्स बनाए नाम पर, तो ये किसके लिए बनाया? फिर ये मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। देखो, मैं अभी एक सज्जन से मिला जो बहुजन समाज पार्टी में MLC रहे और फिर वो दोबारा दूसरी पार्टी में चले गए। मैंने उनसे एक सवाल किया कि मान्यवर, जब आप मान्यवर काशीराम साहब के साथ आए थे, तो दिल पे हाथ रख के बताना कि क्या आप नेता बनने के लिए आए थे? तो उन्होंने कहा, नहीं वकील साहब, मैं नेता बनने के लिए नहीं आया था, मैं सामाजिक परिवर्तन के लिए आया था। मगर आप सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे, आप नेता भी बन गए। तो अब ऐसी कौन सी बात होगी कि बहुजन समाज पार्टी ने अगर आपको निकाल दिया या आप निकल गए तो आप दूसरी पार्टी में नेता बनने चले गए? अगर आप सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने आए थे तो आप नेता बन चुके थे, तो आप सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? तो आप तो दूसरी पार्टी में नेता बनने जा रहे हैं। तो जो लोग दूसरी पार्टी में नेता बनने जा रहे हैं, वो कभी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने नहीं आए थे, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आए थे। तो मैं उन नौजवानों की बात करता हूँ, जो नौजवान साथी बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था रखते हैं, वो यहाँ पर बने रहें। आने वाला समय उनका है। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर अपना राज करेगी, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है वो मानवता पे विचारधारा है, मानवता की विचारधारा है। तो काम करेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं पोस्ट लगातार, उसमें बताया जा रहा है कि जो दलित समाज का वोट है, खासकर जाटव वोट, वो अब की बार जो है वो सपा पर जाएगा और सपा को वोट करेगा। तो इस तरह का मिथ जो हैं ये फैलाए जा रहे हैं। अब इनको कैसे देखते हैं आप कि क्या है? और वो लोग खासकर उन्हीं समाज से हैं। देखो, मैं जाटा समाज की बात नहीं करूँगा, मैं तो पूरे बहुजन समाज की बात कर लूँ, मैं तो पूरे SC ST की बात कर लूँ। ऐसा कोई कारण नहीं है कि समाजवादी पार्टी पर वोट जाएगा। समाजवादी पार्टी भी कहीं दूध की धुली नहीं है। आप कहें कि समाजवादी दूध की धुली है, आप उनका 5 साल का, मेरा कहने का मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। मैं कुछ काम लगता है, कुछ काम नहीं करा। मैं आपको बता देता हूँ, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 5 साल, बहन कुमारी मायावती ने जो पार्क बनाया है, उस पार्क में लाइट नहीं जली थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 5 साल, पूरे 5 साल अंधेरे में रखा है इन लोगों ने। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विचारधारा को फॉलो करेंगे? है तो ये नहीं भी कर सकते विचार। और जो प्रमोशन था SC ST रिजर्वेशन का प्रमोशन था, कितने बिल फाड़ा था? इन्होंने बिल फाड़ा था। और सबसे ज़्यादा सरकार से किस पर हुआ था? हमारे लोगों पे ही हुआ था। तो अब ये दूध के दूल्हे बन गए हैं। अभी इनको परख हो जा रहा
इनको परखने की जरूरत है। अभी तो बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाओ, क्योंकि वो परखी हुई हैं। वो जब बहन कुमारी मायावती की सरकार होती है, बसपा की सरकार होती है, तो सबको न्याय मिलता है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि किसी पे शोषण होता है, चाहे वो SC ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, दलित हो या वो जनरल हो, सबको मिलता है वहाँ पे, अधिकार मिलता है। तो ऐसी सरकार बनाना अच्छा पसंद करेंगे या जिनको हम परख चुके हैं उनकी सरकार बनाना चाहेंगे? तो बहन कुमारी मायावती को ज़्यादा अनुभव है या अखिलेश जी को अनुभव ज़्यादा है? ज़्यादा अनुभव तो बहन कुमारी मायावती को, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बड़ी लीडर हैं। तो बहन जी को दोबारा उत्तर प्रदेश सौंपना चाहिए। अखिलेश जी तो नौजवान है, उनको तो फिर दोबारा मौका मिल जाएगा। अब की बार तो बहन जी को करो ना भाई, अखिलेश को तो फिर दोबारा मौका मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मगर बहन जी तो मुख्यमंत्री ऐसी रह चुकी हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में अब बहन जी की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पर न्याय व्यवस्था बिल्कुल बेकार हो चुकी है, पुलिस व्यवस्था बिल्कुल बेकार हो चुकी है, वहाँ न्याय नहीं मिलता है। इसलिए बहन जी बहुत ज़रूरी है उत्तर प्रदेश के लिए। अगर बहन जी उत्तर प्रदेश में आ जाती है तो पूरे देश के अंदर जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, जिनको जरा सी बात पर NSA लगा दिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है, गाय के नाम पर मर्डर हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं, तो मुस्लिम भाई को भी सोचना चाहिए कि भैया जो शोषण आप पे हो रहा है, लिंचिंग आप पे हो रहा है, वो जब भी बच सकता है जब आप बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और ब्राह्मण समाज तो टोटल आ ही रहा है। ब्राह्मण समाज ने तो पूरा कह दिया कि भाई हम बहन जी हमारी नेता हैं और बहन जी को हम अपना नेता मानते हैं। तो जब ब्राह्मण समाज बहन जी को नेता मान रहा है, बहुजन समाज पार्टी को नेता मान रहा है, तो अपने हमारे जो लोग हैं उनको नेता मानने में क्या प्रॉब्लम है? बताइए ना, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जब बहन कुमारी मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में 2007 से लेकर 2012 तक, लाखों लोग, नौजवान साथी, उनमें हम भी एक थे जो 0 बैलेंस पे एडमिशन जिनके हुए थे। कितने लाखों लोग इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, प्रोफेसर बने। आज तो आप कर लीजिए, आज तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है, 0 बैलेंस तो छोड़िए, आपकी पढ़ाई ख़त्म कर दिए। तो आपके नौजवानों के लिए क्या हम बोलने का अधिकार कैसे मिला? हमको, हम नहीं पढ़ लेते तो कैसे बोलते? शासन प्रशासन ने हम लोगों को रिजर्वेशन दिया, हम लोगों को स्कॉलरशिप दिया, हम लोगों को 0 बैलेंस पे एडमिशन करे, जब तो बोल पा रहे हैं। तो हमें तो माननीय काशीराम साहब की सोच पर पहरा देना चाहिए। माननीय काशीराम साहब की जो पार्टी है उसको हर हालत में जिंदा रखना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी है। जब भी इसमें कुछ हो सकता है। अब क्या करें भैया, 30 साल 40 साल में तो एक परिवार बनाया, घर बनाया, उसको तोड़कर दूसरा परिवार घर बना लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बेकार की बातें हैं, इन पे ज़्यादा अपना वक्त जाया ना करें। हमारी एक पार्टी है, वो मजबूत पार्टी है, उस पार्टी को मजबूत करें और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान साथी इसमें अपना सहयोग करें। आकाश आए हैं, आकाश अभी नए हैं, सीख रहे हैं, उनके साथ और जो लोग लगें, सारे लोग लगें, उनका मनोबल बढ़ाएं और इस मुकाम को, जो ये कारवां, इसको आगे लेकर जाएं, जब भी हमारी देश के अंदर सत्ता आ सकती है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा हो सकता है कि अपनी दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें देश का शासक बनना है, जब भी तुम शासक बन सकते हो, अदरवाइज तुम शासक नहीं बन सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत भाई। तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुजन समाज के लोगों के हित अधिकार को सुरक्षित रख सकती है और उनका आगे भला कर सकती है। दिल्ली से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।